स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडवांस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में आरएनए सिंथेसिस होता है, यानी कि आरएनए की सिंथेसिस होती है, आरएनए बनता है। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे आपको ये रेड और ब्लू कलर का डीएनए नजर आ रहा है। अब डीएनए की अगर हम बात कर लें कि डीएनए क्या है, तो डीएनए जो है ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हेरिडिटी मटीरियल है, यानी कि विरासती मादा है। और ये जो विरासती मादा है इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और इस इंफॉर्मेशन से बाद में आरएनए बनती है, यानी कि आरएनए की सिंथेसिस होती है। और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर हम उसे देखें कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता कहाँ है, तो हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं, वो मिलकर बने होते हैं सेल से। अब अगर हम सेल की अपने सामने डायग्राम ले आए तो ये जो हमारे सामने हमारे पास डायग्राम मौजूद है, इसमें ये एनिमल सेल दिखाया गया है। अब ये जो एनिमल सेल है, इसमें यहाँ पे ये जो सर्कल अंदर छोटा बनाया हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस मौजूद है। और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो प्लांट और एनिमल और ह्यूमंस हैं, इनके अंदर जो इनकी ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पे होती है, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डीएनए मौजूद है जो कि हेरिडिटी मटीरियल है, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है ये बाद में आरएनए की शक्ल में जो है ये हमें मिल रही है। और ये जो आरएनए सिंथेसाइज हो रही है, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। और बाद में ये जो आरएनए न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होती है, इसे बाद में साइटोप्लाज्म में शिफ्ट कर दिया जाता है और यहाँ से जो है ये एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन हमने इसको समझने के लिए इसे हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर लिया है। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो फर्स्ट फेज है अगर हम उसकी बात करें तो उसे कहा जाता है इनिशिएशन, जो सेकंड फेज है उसे कहा जाता है इलोंगेशन, और जो थर्ड फेज है उसे कहा जाता है टर्मिनेशन। अब अगर हम बात कर लें इनिशिएशन की, इनिशिएशन जो वर्ड है इंग्लिश में इसका मतलब होता है बिगिन, यानी कि शुरू करना। यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो शुरू किस तरीके से होता है कि उसमें एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। एंजाइम जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी न किसी प्रोसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तेज कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो कौन सा प्रोसेस तेज कर रहे हैं, यहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्शन में जो इनिशिएशन का फेज है उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, उसको तेज कर रहे हैं। और ये जो एंजाइम है अगर हम इसका नाम देखें कि कौन सा है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है और हिस्सा लेता है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे आता है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं उनके साथ आके अटैच होता है। और ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं इन्हें कहा जाता है प्रमोटर। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ जो है ये सीक्वेंस नजर आ रहे हैं। ये जो ए टी लिखा हुआ है, कहीं पे सी जी ए टी सी ए इकट्ठा लिखा हुआ है, ये क्या है, इस तरह से ये जो नाइट्रोजनस बेसिस इकट्ठी होती हैं तो ये क्या बनाती हैं, ये सीक्वेंस होता है। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है इनकी एक खास तरतीब होती है, और ये जो खास तरतीब वाले सीक्वेंस होते हैं इनको प्रमोटर कहा जाता है। और ये प्रमोटर जो है ये क्या करते हैं, ये प्रमोटर जो है ये बाइंडिंग साइट पे तौर पे एक्ट करते हैं। यानी कि ये ऐसी जगह होती हैं जहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करती है। और ये जो अगर हम बात करें कि ये प्रमोटर जो है ये इंग्लिश के वर्ड प्रमोट से निकला है, और प्रमोट कहते हैं किसी चीज को स्टार्ट करना। तो ये जो प्रमोटर हैं जब इनके साथ आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करती है तो तब इनिशिएशन का जो प्रोसेस है, इनिशिएशन का जो फेज है वो स्टार्ट होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो स्टार्ट पॉइंट लिखा गया है वो यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि स्टार्टिंग जो है ट्रांसक्रिप्शन की वो यहाँ से होगी। ये इनिशिएशन पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन उससे पहले ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो पूरा जिसमें सीक्वेंस मौजूद है, इसे कहा जाता है कि ये प्रमोटर डीएनए है। प्रमोटर डीएनए क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस मौजूद हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं इनिशिएशन को। और ये हमेशा कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हमेशा इनिशिएशन साइट या फिर स्टार्ट पॉइंट से पहले मौजूद होती हैं, यानी कि दे आर लोकेटेड बिफोर इनिशिएशन साइट और बिफोर स्टार्ट पॉइंट। अब अगर हम बात करें इन्हीं प्रमोटर्स की, क्योंकि ये प्रमोटर्स जो हैं ये इनिशिएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये जो प्रमोटर्स हैं ये मुख्तलिफ तरीके से मौजूद होते हैं। यानी कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें जो प्रमोटर के सीक्वेंस होंगे वो मुख्तलिफ होंगे, और अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो यूकैरियोट्स में जो इनके सीक्वेंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। प्रोकैरियोट्स जो हैं अगर हम बात करें कि ये कौन से
ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो बैक्टीरिया जो है, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आता, ये एक प्रोकैरियोट है, क्योंकि इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। और अगर हम प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस की बात करें तो ये क्या है, ये यूकैरियोट हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इनका न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब यहाँ पे ये जो आपको प्रमोटर दिखाए गए हैं, अगर हम इसकी बात करें कि ये कौन से प्रमोटर हैं, तो ये प्रमोटर जो हैं ये प्रोकैरियोट्स के हैं, यानी कि ये किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है, जो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, उसके सीक्वेंस दिखाया गया है कि उसके प्रमोटर जो है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के जो प्रमोटर हैं वो -10 पे मौजूद होते हैं और -35 सीक्वेंस पे मौजूद होते हैं। अब ये माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि स्टार्ट पॉइंट जो है ये यहाँ पे है, ये +1 आगे यहाँ से जब चलेगा, इस डायरेक्शन में जब जाएगा तो ये क्या होगी, इनिशिएशन जो है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट से अगर हम पीछे जाएंगे तो 10 जो है 10 सीक्वेंस हमें छोड़ के जब हम जाएंगे तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा। और अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो ये जो सीक्वेंस है ये है TATAAT, यानी कि इस तरह का सीक्वेंस जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद होता है। और उनका जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके स्टार्ट पॉइंट से पहले ऐसा सीक्वेंस मौजूद होता है जिसे आप प्रमोटर कहते हैं। इसी तरीके से -10 के अलावा -35 जो पोजीशन है वहां पे भी एक सीक्वेंस मौजूद होता है। -35 का मतलब है कि ये जो स्टार्ट पॉइंट है इससे 35 जो इस तरह के सीक्वेंस हैं TTGACA, जिन्हें नाइट्रोजनस बेस भी कहा जाता है, उस 35 नाइट्रोजनस बेस जो है उस नंबर पे, उससे पहले जो है बिफोर, क्योंकि ये मौजूद होते हैं, वहां पे ये सीक्वेंस मौजूद होगा। और ये सीक्वेंस क्या है, इसे कहा जाता है TTGACA, यानी कि इसी तरीके से ये कंटिन्यूस TTGACA, ये 6 जो सीक्वेंस है जब इकट्ठे मौजूद होंगे तो तब हम उसे कहेंगे कि ये प्रमोटर मौजूद है। और ये प्रमोटर जो है इसके साथ आके ये एंजाइम RNA पॉलीमरेज जो है वो अटैच हो जाएगा, और जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो तब इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में भी ये प्रोकैरियोटिक प्रमोटर जो हैं वो दिखाए गए हैं। और ये जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि ये डायरेक्शन जो है यहाँ से जो है ये ट्रांसक्रिप्शन 1 से जो है ये स्टार्ट हो रही है, और -10 पे जो है ये TATAAT सीक्वेंस मौजूद है। और ये जो सीक्वेंस है अगर हम इसका नाम देखें तो इसे प्रिब्नोबॉक्स भी कहा जाता है, यानी कि ये जो है ये इसी सीक्वेंस के लिए, अगर हम सिंपल कहना चाहें तो प्रिब्नोबॉक्स जब आप कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि यहाँ पे TATAAT सीक्वेंस मौजूद है। और इसी तरीके से जो -35 पे है वो है TTGACA, और ये किसके हैं, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद प्रमोटर हैं। अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद प्रोमोटर्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो प्रोमोटर हैं वो मुख्तलिफ हैं प्रोकैरियोट्स से। और उसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे हमने डायग्राम रखी है कि ये जो +1 है ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन। ये जो रेड लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो रही है। और ये क्या है, ये प्रमोटर है। अब यहाँ पे जो प्रमोटर हैं वो डिफरेंट हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक जो है उसे कहा जाता है टाटा बॉक्स, जो दूसरा है उसे कहा जाता है कैट बॉक्स, और जो थर्ड है उसे कहा जाता है GC बॉक्स। और इनकी लोकेशन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। -25 का मतलब है कि ये स्टार्ट पॉइंट से 25 जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं पीछे जाएंगे तो टाटा बॉक्स होगा। अगर हम 80 यानी कि 80 नंबर पीछे जाएंगे तो कैट बॉक्स मौजूद होगा। और अगर -100 यानी कि 100 सीक्वेंस हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे GC बॉक्स मौजूद होगा। और GC बॉक्स का मतलब है कि कंटिन्यूस जो है वो इस तरह से GGG, C और GG आएंगे, यानी कि जो उसका स्टार्ट है उसमें 3 G होंगे, बीच में एक C होगा, और फिर 2 जो हैं वो G सीक्वेंस मौजूद होंगे, इसे GC बॉक्स कहते हैं। कैट बॉक्स में जो है यहाँ पे GCCCA ATCT होता है, और टाटा बॉक्स जो है उसमें TATAA होता है। और ये जो 3 इस तरह से सीक्वेंस मौजूद हैं इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये यूकैरियोट्स के प्रमोटर हैं। अब ये जो यूकैरियोट्स के प्रमोटर हैं, जब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है तो यहाँ पे आके RNA पॉलीमरेज जो है वो अटैच हो जाता है। अब RNA पॉलीमरेज की अगर हम बात करें कि ये एंजाइम किस किस्म का है, इसके यूनिट्स क्या हैं, तो RNA पॉलीमरेज जो है उसके अंदर 4 सब यूनिट्स होते हैं। यानी कि फर्दर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको 4 सब यूनिट्स नजर आएंगे, और वो कौन कौन से हैं, वो है अल्फा, बीटा, बीटा बार और सिग्मा। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो है ये आपको नजर आ रहा है RNA पॉलीमरेज, और यहाँ पे जो है RNA पॉलीमरेज जो है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं ये इसका सिग्मा फैक्टर है, ये उसके अंदर इसके अल्फा यूनिट्स हैं, ये बीटा है, और ये इसके अंदर बीटा बार है।
जब इसमें से हम सिग्मा फैक्टर रिमूव कर देते हैं तो ये कोर आरएनए पॉलीमरेज बन जाता है, और जब सिग्मा फैक्टर इसके साथ मौजूद होता है तो तब ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम होता है। यानी कि अगर सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा तो ये कोर आरएनए पॉलीमरेज बन जाएगा, और अगर सिग्मा फैक्टर मौजूद हो तो हम इसे आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। और ये जो सिग्मा फैक्टर है इसका फायदा क्या है और ये बाद में क्यों निकल जाता है, क्योंकि जो सिग्मा फैक्टर है उसका सिर्फ काम है कि वो बाइंडिंग करता है, यानी कि जब प्रमोटर के साथ बाइंड हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज तो उसके बाद इस सिग्मा फैक्टर जो है ये निकल जाता है और बाकी का काम जो है वो आरएनए पॉलीमरेज करता है। और आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें कि इसके जो सब यूनिट है उनका काम क्या है, तो यहाँ पे जो है ये हमने यहाँ पे इस डायग्राम में जो है इसके यूनिट्स जो है सब यूनिट वो अलग किए हैं। यहाँ पे इसका साइज लिखा गया है, और साइज जो है कि इसका साइज कितना है ये हमने किलो डेल्टन में मेजर किया है। यहाँ पे KD जो है ये यूनिट है जिसमें साइज मेजर किया जाता है। अल्फा की अगर हम बात करें तो अल्फा सब यूनिट जो है वो 36.5 किलो डेल्टन का है, और ये दो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये मॉलिक्यूल है, अगर हम इसे रख लें 1 ये है और सेकंड जो है वो ये है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये चेन इनिशिएशन का प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो इनिशिएशन का फेज है वो ये वाला जो इसका यूनिट होता है सब यूनिट ये करता है। इसके बाद जो ये येलो कलर का दिखाया गया है ये बीटा सब यूनिट है, और बीटा सब यूनिट जो है ये एक ही सब यूनिट है, एक ही मॉलिक्यूल है, और इसका जो वेट है वो 151 किलो डेल्टन है। और ये चेन इनिशिएशन और इलोंगेशन, यानी कि इनिशिएशन का फेज भी इसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है और इलोंगेशन के फेज में भी ये पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का है ये बीटा बार जो इसका सब यूनिट है वो दिखाया गया है, और इसका जो साइज है वो 155 किलो डेल्टन है, और ये एक मॉलिक्यूल है, और ये डीएनए बाइंडिंग में हेल्प करता है, यानी कि जो डीएनए के साथ उसने बाइंड करना होता है उसमें इसका ये हेल्प करता है। और जो इसका यूनिट है ये वाला जो पर्पल कलर का दिखाया गया है ये प्रमोटर है, सॉरी ये इसका सिग्मा यूनिट है, और सिग्मा यूनिट जो है ये 70 किलो डेल्टन का है, और ये एक मॉलिक्यूल है, और ये प्रमोटर रिकग्निशन में हेल्प करता है, यानी कि जब प्रमोटर के साथ अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज तो वो इस सिग्मा फैक्टर की वजह से अटैच होता है, और जब अटैच हो जाता है तो इस सिग्मा फैक्टर का काम जो है वो खत्म हो जाता है। अब अगर हम आरएनए पॉलीमरेज देख लें कि वो जो है प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी होती हैं, तो प्रोकैरियोट्स जो है उसमें आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक ही टाइप की होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो है वो यूकैरियोट्स में कौन सी होती है, तो यूकैरियोट्स में जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स हैं। अब अगर हम बात कर लें कि वो 3 जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और इनकी लिस्ट देख लें कि किस तरह से है, तो यहाँ पे ये जो हमारे सामने लिस्ट मौजूद है ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इन यूकैरियोट्स दिखाया गया है। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस टेबल में देखें तो यहाँ पे जो है ये आरएनए पॉलीमरेज जो है उसकी फॉर्म बताई गई है। जो यूकैरियोट्स हैं उसमें 3 किस्म की आरएनए पॉलीमरेज होती हैं। टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 जो है वो फर्दर आरआरएनए बनाती है, यानी कि राइबोसोमल आरआरएनए बनाती है। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है अगर हम उसकी बात करें तो वो मैसेंजर आरएनए बनाती है जिसे mRNA लिखा जाता है। और जो थर्ड आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो ट्रांसफर आरएनए बनाता है, यानी कि tRNA बनाता है। और ये तीनों जो है ये आरएनए की टाइप्स हैं, और तीनों आरएनए की टाइप जो यूकैरियोट्स में मौजूद होती हैं वो डिफरेंट किस्म के आरएनए पॉलीमरेज की फॉर्म से बनती हैं। और इनकी जो लोकेशन है अगर हम वो देखें तो वो भी डिफरेंट होती है। एक जो है उसकी लोकेशन जो है वो फर्स्ट की न्यूक्लियोलस में मौजूद होती है, और जो बाकी दो हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होती हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद उसका फ्लूइड होता है वहां पे मौजूद होती हैं। अब जब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये अटैच हो जाता है प्रमोटर की वजह से, यहाँ पे मौजूद जो इसका हेरिडिटी मटेरियल होता है डीएनए उसके साथ अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे एक बबल बनता है और इस बबल को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन बबल। और जब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है जिसे कहा जाता है एलोंगेशन। और ये जो एलोंगेशन का फेज है इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।